राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवेंद्र पहुंच चुकी हैं। तो ये तस्वीरें एक बार बताते हुए दर्शकों को, गाड़ी आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संसद भवन के गज द्वार पर आकर रुक गई है। दरवाज़ा खुल चुका है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी भी वक्त बाहर आएंगी उनका स्वागत करने के लिए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने, और एक सिंगल जो न्याय का प्रतीक है, उस सिंगल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद भवन में लाया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा और फिर अभिभाषण पढ़ने की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाहर आते हुए उनका स्वागत करने के लिए ये तमाम औपचारिकताएं हैं। और ये आप हमेशा देखेंगे जब भी राष्ट्रपति संसद भवन आएंगी, पार्लियामेंट पहुंचेंगी, जो तस्वीरें दिखाई देती है उसमें भी कॉन्टिन्यूटी दिखाई दे रही है देवेंद्र। चाहे वो प्रधानमंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों और स्पीकर ओम बिरला ही क्यों ना हो। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी। और उसमें भी अगर आप देखे होंगे कि महामहिम राष्ट्रपति के पीछे जो चलने का, खड़ा होने का और साथ चलने का जो क्रम होता है, उसमें भी सीनियरिटी के हिसाब से एक ऑर्डर होता है जिसमें आप उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति को देखेंगे। और प्रोटोकॉल में जो आगे होता है वो महामहिम राष्ट्रपति के ठीक होता है, फिर उस क्रम में उनसे जो पीछे रहता है वो पीछे चलते हैं। और निश्चित तौर पर एक और ये बिगुल की आवाज़, स्वागत करते हुए और सलामी लेते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सलामी के पश्चात राष्ट्रपति और अब सलामी के बाद संसद भवन के भीतर दाखिल होते हुए ये गजद्वार, जहां पर आप स्वागत का ये पूरा नियम देख रहे थे। देवेंद्र, आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे और वरीयता की भी बात कर रहे थे। जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हम देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति के एकदम पीछे वो दिखाई दे रहे हैं। और अब सिंगल के साथ ये देखिए, जिस सिंगल को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है वो सिंगल जो न्याय का प्रतीक कहा जाता है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि धर्मों में इसे बांट कर देखिए। धर्म का अर्थ होता है न्याय, और इसी न्याय के प्रतीक सिंगल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे चेयर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। देवेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी। और जैसा कि कंटिन्यूटी की बात कर रहा था कि जैसे देश के प्रधानमंत्री वही, स्पीकर वही, जो सरकार के प्रमुख मंत्रालय है, CCS जिसे कहते हैं, वो वही। और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि वो कंटिन्यूटी वाला मैसेज कितना बड़ा है। और वो कंटिन्यूटी इस लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी सरकार ने किसी योजना को शुरू किया, योजनाओं को चला रहा है किसी विज़न के तहत, तो अपने आप में सिर्फ एक टर्म में वो पूरा नहीं हो सकता। कई बार उसमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, जिसको 5 से 10 से 15 साल तक उसको आप आगे बढ़ाते जाते हैं। ऐसा ना हो कि हर 5 साल में सरकार बदले और नए अधिकारी, नए नेता आए, नए मंत्री आए, वो अपने अपने विजन के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते रहें। कई बार वो बात भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। और इस लिहाज से अगर देखें तो देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, शायद वो भी इस कंटिन्यूटी के पक्ष में ही है कि जो सरकार चल रही है, जिन कामों को कर रही है, इसे ही और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखें तो विपक्ष को भी मजबूती दी गई है ताकि सरकार के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस जिसे कहते हैं वो ज़रूर बना रहे, ताकि जब जब सरकार की कोई